प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाठ 13 कक्षा 5 एक थी बूंद के प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न, बादलों में कौन रहती थी? उत्तर, बादलों में बिंदु नाम की एक छोटी सी बूंद रहती थी। प्रश्न संख्या 2, नदी की यात्रा कैसी थी? उत्तर, नदी की यात्रा लंबी और थका देने वाली थी। प्रश्न संख्या 3, समुद्र ने अपने तल से क्या उछाले? उत्तर, समुद्र ने अपने तल से कुछ रंगीन मूंगे ऊपर उछाले। प्रश्न 4, बूंद विशाल सागर को क्या समझाती थी? उत्तर, बूंद विशाल समुद्र को समझाती थी कि नदी के पास दूसरों को जीवन देने के लिए शुद्ध पानी है, जबकि समुद्र का पानी नमक से युक्त होता है, यानी खारा होता है और उसे कोई पी भी नहीं सकता। इसलिए हे समुद्र, तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1, बिंदु नदी में कैसे जा गिरी? उत्तर, बिंदु नामक बूंद गरजते बादलों की गोद से लुढ़क कर बारिश बनकर नदी में जा गिरी। प्रश्न संख्या 2, धरती को देख बिंदु क्या सोचने लगी? उत्तर, धरती को देख बिंदु सोचने लगी कि मैं कितनी लघु और अनावश्यक हूँ। लघु मतलब छोटी, और धरती कितनी विशाल और अद्भुत है, यानी धरती बहुत बड़ी और अद्भुत है, यानी अनोखी है। प्रश्न संख्या 3, नदी की घबराहट को देख समुद्र ने क्या किया? उत्तर, नदी की घबराहट को देख समुद्र ने अपनी सबसे बड़ी व्हेल, ये ह साइलेंट हो जाएगा बेटा यहाँ पर, तो व्हेल और सबसे भयंकर शार्क मछली को आगे कर दिया, जिनके शरीर चिकने थे और पूंछें शक्तिशाली थी, यानी बहुत पावरफुल थी शार्क और व्हेल मछली। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों को देखकर नदी और डर गई। पहले से डरी हुई थी और भयंकर मछलियां देखी, बड़ी बड़ी लहरें देखी, तो नदी और डर गई। प्रश्न संख्या 4, बूंद ने समुद्र को क्या कहावत सुनाई? उत्तर, बूंद ने समुद्र को यह कहावत सुनाई कि पानी पानी सभी जगह, पर एक बूंद पीने को नहीं। अर्थात समुद्र के पास बहुत पानी है, परंतु उसका खारा पानी किसी की भी प्यास नहीं बुझा सकता। प्रश्न संख्या 5, यह पाठ हमें क्या सीख दे रहा है? उत्तर, यह पाठ हमें
सीख दे रहा है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरों को कमजोर समझकर उनकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए और प्रत्येक छोटी से छोटी वस्तु का भी अपना महत्व होता है। समुद्र घमंड कर रहा था कि मैं बहुत बड़ा हूँ। यहाँ पर वो सीख मिली कि समुद्र को कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। वो बूंद को बहुत छोटी समझ रहा था, तो बूंद ने समझाया कि हमें दूसरों को कमजोर समझकर उनकी हंसी भी नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि भगवान ने अगर छोटी से छोटी वस्तु को भी धरती पर उतारा है तो वो हमारे लिए यूजफुल होती है, उसका कोई ना कोई महत्व जरूर होता है। सही उत्तर पर ठीक का निशान लगाओ। बूंद के पिता हैं, कौन हैं? बादल, पर्वत, नदी या आकाश? तो सही उत्तर है बादल। प्रश्न संख्या 2। बादलों की गर्जना सुन बूंद कांप उठी, खुश हुई, झूम उठी या छुप गई? तो सही उत्तर है कांप उठी। प्रश्न संख्या 3। हर छोटी से छोटी वस्तु का होता है अपना घर, अपनी शक्ति, अपना महत्व या अपना धन? तो सही उत्तर है अपना महत्व। किसने किससे कहा? प्रश्न 1। आखिर मेरी यात्रा समाप्त हो ही गई? उत्तर, बिंदु नामक बूंद ने अपने आप से कहा। प्रश्न संख्या 2। मुझ में कोई कमी नहीं है, समुद्र ने बूंद से कहा। क्रिया रूपों के अनुसार सही सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य पूरे करें। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं, तू, तुम, आप, वह, वे अगर ये शब्द आते हैं तो वो सर्वनाम कहलाएंगे। क, मैं कितनी लघु हूँ, इसमें मैं शब्द सर्वनाम है। अंत में वह समुद्र से जा मिली, वह शब्द सर्वनाम है। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, वह शब्द सर्वनाम है। तुम भी कितनी कमजोर हो, तुम शब्द सर्वनाम है। मैं अब कभी अपना बखान नहीं करूंगा, मैं शब्द सर्वनाम है और हमने इनको रेखांकित किया है। उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्णों वाले शब्द लिखो। संयुक्त वर्ण वाले शब्द होते हैं एक आधा अक्षर और एक पूरा अक्षर, यानी दो वर्णों में से एक वर्ण आधा और दूसरा पूरा, जो कि संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। प और त, आधा प और त समाप्त, गुप्त, प्राप्त। स और त, आधा स और त अस्त, अस्ताचल, कनस्तर। आधा क और त कत, रक्त, शक्ति, शक्तिशाली। आधा म और ह मह, तो तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। दो वाक्यों और शब्दों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि और, कि, इसलिए, क्योंकि आदि। दिए गए वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्द रेखांकित करके लिखो। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह छोटी सी बूंद थी, तो इसमें है क्योंकि। तुम्हारी लहरें कितनी छोटी हैं और मेरी कितनी शक्तिशाली, तो सही उत्तर है और। इतनी भयभीत हो गई कि उसके मुख से शब्द ना निकला कि मैं इतनी लघु हूं और महत्वहीन हूं, तो इसमें समुच्चय बोधक शब्द है और। तो दिए गए शब्द वाक्यों में क्योंकि, और, कि, और ये शब्द समुच्चय बोधक शब्द हैं। इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। आवाज,
आ प्लस व प्लस आ प्लस ज प्लस अ। विशाल व प्लस ई प्लस श प्लस आ प्लस ल प्लस अ। कछुए क प्लस अ प्लस छ प्लस उ प्लस ए। सुनहरा स प्लस उ प्लस न प्लस अ प्लस ह प्लस अ प्लस र प्लस आ। सुनहरा। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ आपको मेरी ये एक थी बूंद के पाठ के प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे और साथ साथ में मैंने भाषा ज्ञान भी रखा है जो कि आपके लिए लाभकारी होगा और सहायक होगा आपके लिए। धन्यवाद। अगले पाठ के प्रश्न उत्तरों को लेकर फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।